नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में बढ़ती हुई एलपीजी की किल्लत पर और हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी चर्चा में मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले कई दिनों से जब से ये गल्फ में या पश्चिमी एशिया में जो युद्ध जैसे हालात बन गए हैं जिसके चलते जिसका असर अब हिंदुस्तान में देखने में को आ रहा है और यहाँ जो सबसे पहले दिक्कत शुरू हुई वो एलपीजी गैस की, कुकिंग गैस की और देखते-देखते हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 1 सप्ताह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार मैनेज करने में की कोशिश कर रही है लेकिन मैनेज करने में नाकामयाब सी साबित होती जा रही है। गोविंद जी ये पूरा मामला क्या है और क्या स्थितियाँ हैं? उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक स्थिति बड़ी खराब बनी हुई है, गैस की लंबी-लंबी कतारें हैं, दिल्ली में क्या पोज़ीशन है और आखिर ये सब क्या हुआ ज़रा एक प्रकाश डालिए इस पर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अब हम बात करते हैं कि जो ताज़ा हालात हैं एलपीजी के बारे में, तो पूरे देश-विदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ख़ास तौर से इंडिया के लिए। इंडिया में आप तो जानते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए हमें बाहरी देशों पर डिपेंड करना पड़ता है। और इस समय वर्तमान समय में विश्व में जो युद्ध चल रहा है ईरान वर्सेस यूएसए एंड इज़राइल, जहाँ इज़राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर चुके हैं और उसको टारगेट पे रखे हुए हैं। साथ में बहुत सारे देश उनके इसी वॉर में शामिल हैं। अकेला ईरान ही इन अमेरिका और इज़राइल के दाँत खट्टे करते हुए दिख रहा है। शुरुआत में ये ज़रूर लगा था कि इज़राइल और अमेरिका के ज़बरदस्त हमलों में ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता खामनेई की दूसरे दिन ही हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब वहाँ पे जज़्बा करो या म करो या मरो की वो स्थिति आ गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सबसे बड़े नेता और धार्मिक नेता और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, उनको हम खो चुके हैं। अब हम सिर्फ सबक सिखाने के लिए इज़राइल और अमेरिका के युद्ध को जारी रखेंगे और ये देखा जा रहा है कि पिछले 5-7 दिन के अंदर अमेरिका में भी ये दिख रहा है कि लोग ईरान के पक्ष में दिख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईरान पर ज़बरदस्ती यूएस ने और इज़राइल ने अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपनी हेकड़ी और अकड़ दिखाने के लिए हमला किया। तो ये तो आप जानते हैं कि ईरान से जो हॉर्मूज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से जितनी भी एलपीजी की गैसेस वगैरह आते हैं, वो वहाँ से पास होकर आती है। और इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ने ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता की मौत पर कोई शोक संदेश जारी नहीं किया। आपको ये मालूम होगा कि 2017-18 तक ईरान के और हमारे देश के संबंध काफ़ी मधुर रहे, क्योंकि ईरान हमें जो पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए गैस या अन्य पदार्थ देता था, उसके लिए डॉलर में पैसा नहीं लेता था, बल्कि वो रुपए में पैसा लेता था। इससे हमारे देश को काफ़ी राहत मिलती थी। लेकिन इधर 5-6 साल से ये देखा गया है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ईरान से दूरी बनाई, वो भी अमेरिका के कारण, अमेरिका के दबाव में आकर ये दूरी बनाई कि किस तरीके से उसको ईरान से तेल नहीं लेना है, ईरान से कुछ भी नहीं लेना है। इस वजह से जो संबंधों में खटास आई है, उसको लेकर ईरान के दिमाग में भी अब ये आ गया है कि जो अमेरिका और इज़राइल के साथ खड़ा दिखेगा, हम उसके साथ अब दोस्ताना संबंध नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, विपक्ष का प्रेशर पड़ा, तब केंद्र सरकार की तरफ से एक शोक संदेश जताया गया, जिसमें ये कहा गया कि खामनेई की मौत पर हमें बड़ा अफ़सोस है। जबकि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा चल रही है कि खामनेई की उनके उनके ऑफिस के अंदर बमबारी करके उनकी हत्या की गई।
इससे एक गलत संदेश गया और ईरान के जो नए शासक हैं, जो नए खामनेई के पुत्र लड़के को उनकी जगह पर बैठाया गया, तो उनसे अब भारत के संबंध बहुत ज्यादा मधुर दिख नहीं रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि भारत में एलपीजी की जो कमी आई है, उसके लिए जो गैस आनी थी, जो जहाज हमारे 28 जहाज वहां पे फंसे पड़े, उसको पास करने में ईरान के नए प्रशासक ने अभी अनुमति नहीं दी। सुना जा रहा है, सरकार का दावा किया जा रहा है कि एक जहाज आने वाला है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर हैं, उनके लिए 56,000 से अधिक गैस एजेंसी के जरिए उनको गैस सप्लाई की जाती है। तो अब आप समझिए कि हमारे पास सिर्फ जितना एक जहाज में आ रहा है, एक दिन की सप्लाई बचा है। और हमारे देश में आपने खुद बताया कि लखनऊ में और पूरे देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर कितना बवंडर मचा हुआ। गैस एजेंसीज के सामने सुबह से शाम तक लोग जिस तरीके से गैस के लिए परेशान दिख रहे हैं, उसको भारत सरकार, ये नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन प्रयास कर रही है, उसका रिजल्ट बहुत धीमा है। ये भी कोई भी सरकार देश में काम करती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी तरीके से जनता को परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने दिख रही है कि भारत सरकार ये कभी मानने को तैयार नहीं रहती है कि उसकी कमियों की वजह से या जो उसकी नीतियां, विदेश नीतियों की वजह से वर्तमान संकट खड़ा हुआ। आपको तो याद होगा कि किस तरीके से पिछले 12 साल में कई बार देश के लोग सड़कों पे बैंकों के, कभी बैंक के सामने खड़े होने पड़े, कभी आपको कोरोना में लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ये आदत सी हो गई है परेशान देखने की। एलपीजी के मामले में लोग सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हैं और गैस की कालाबाजारी शुरू हो गई है। एक तरफ तो कंज्यूमर परेशान है, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि अभी हाल में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन पहले कहा कि हमारे देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो 60 रुपए डोमेस्टिक गैस पर बढ़ा देते हैं और 115 रुपए वो कॉमर्शियल बेसिस पे बढ़ा देते हैं। और फिलहाल तो ये स्थिति है कि कॉमर्शियल की सप्लाई ही बंद कर दी है। आप समझिए, कॉमर्शियल से अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो जितने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो कितनी बुरी तरीके से चरमरा कर बैठ जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए 13 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री से आता है। इसके अलावा ये तो बहुत मोटा एक बड़े इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। ये समझिए कि गली मोहल्ले में जो पोंचा लगाते हैं, उनके पास चाहे वो ब्लैक में लेते हो, चाहे वो कमर्शियल अपना डोमेस्टिक लेते हो, उनका बिजनेस चौपट हो रहा है। एक समस्या ये है कि उनके जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई। बहुत सी चीजें हैं जिसको सरकार को समझना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास कर नहीं रही है, लेकिन वो प्रयास लोगों को, जनता को दिख नहीं रहा। ये होना चाहिए कि सरकार का सकारात्मक रूप सामने आना चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर को ये लगे कि भारत सरकार हमारे हित में सोच रही है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी हर महीने में मन की बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ रही है जनता को, जिस समय उनको राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए, इस समय वो अन्य जगहों पर चुनावी प्रचार में दिखेंगे। इस चीज का जो विपक्ष इस चीज को उनके खिलाफ में इस्तेमाल कर रहा है, और विपक्ष की भूमिका भी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्र हित को देखते हुए वातावरण को पैनिक न बनाने की अपील होनी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि राष्ट्र की समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की समस्या नहीं है। इसलिए विपक्ष को भी ऐसे संकट के समय में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार और अपोजिशन के बीच में समन्वय की कमी दिख रही है। ये बहुत सारे मुद्दों पे आप देख लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी और सरकार विपक्ष को साथ लेने में संकोच करती है, उसे अपनी बेइज्जती या हेठी लगती है कि हम विपक्ष के बिना ही सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे नजर में तो इस समय सबसे बड़ी समस्या है सामंजस्य की, आपस में कोऑपरेशन की और जनता को बीच में जाकर वास्तविक स्थिति को सरकार को क्लियर करनी है। गोयल जी, आपने कहा कि सामंजस्य की कमी है। चलिए, वो तो खैर पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, देश के नागरिक के हित में दोनों को डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जब ये जो ईरान, यूएस और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ या गोलाबारी शुरू हुई, अटैक हुआ, तो उसी समय ये तो हमको पहले से पता रहना चाहिए कि हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, रास्ता कौन सा है। ये तो हम आपको नहीं पता, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, आर्थिक मंत्रालय है, इनको तो सब पता रहना चाहिए। इनको तो हरकत में आ जाना चाहिए। ये स्थिति आए ना, इससे पहले ही 8 दिन लग गए आपने ये सोचने में कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसके कत्ल पर, उसके मर्डर पर हम शोक व्यक्त करें कि ना करें, उसकी शहादत पर या उसकी हत्या पर, जो भी है। तो 8 दिन उसमें लग गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश की राजनीति या विदेश की राजनीति को समझने वाले लोग इस पे सब नजर लगाए हुए थे, दूसरे देश भी देख रहे थे। और जहां से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाते हैं, एक तो हम दूर से मंगाते हैं, हमने अमेरिका से मंगाना शुरू किया, रूस से मंगाना शुरू किया। हमारी निर्भरता गल्फ कंट्रीज पे कम हो गई, जबकि वो हमारे पड़ोसी हैं। जो जहाज वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके 8 दिन 10 दिन में आ जाते हैं, वही अमेरिका से आने में 45 दिन लग जाते हैं। और हमने दबाव में आके उस पॉलिसी को उसको अपनाया और हमने अमेरिका से लेना शुरू किया। रूस से लेना इसलिए शुरू किया कि वहां हमको सस्ता मिल रहा था। उस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए तो हमने अमेरिका से लेना शुरू किया। लेकिन सोचिए, हम अमेरिका से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं वो 8 से 10 गुना महंगा हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए, जिस चीज को आने में 8 दिन लगेंगे उसको 45 दिन लग रहे हैं, तो नेचुरली है वो बढ़ जाएगा। तो हम इस चीज को समझ नहीं पाए। दूसरा, ये तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि संकट आएगा। हम करते क्या रहते हैं, जब संकट आके खड़ा हो गया, हमको कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद करनी पड़ गई। बताइए ये कैसे संभव है? अस्पताल है, स्कूल है, होटल है। आजकल अब सारा काम तो एलपीजी पे ही डिपेंड है। बिल्कुल। और एकदम से सारा बंद हो गया, तो ये तो स्थिति वहीं से समझ जानी चाहिए। और उसके बाद फिर जब देखा कि ये बंद हो गई, तो एकदम से डोमेस्टिक पे क्राइसिस आ गई। और अब विपक्ष हमलावर है। आज अखिलेश ने बोला है कि ये एलपीजी नहीं, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, ये लापता गैस है। आज उन्होंने ये बयान दिया। तो सब बयानबाजी चल रही है और निष्कर्ष या समाधान की कोशिश नहीं है। हमने जो पाया, सरकार उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा, वो ये देख रहे हैं कि मंत्रियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश है कि वो चीजों को बाहर ना आने दें और ये मैसेज जाए कि गैस की कोई कमी नहीं है, किसी तरह से ये समझाया जाए। लेकिन लाख समझाने के बाद लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। प्रशासन ये समझाने में लगे कि नहीं साहब, बिल्कुल गैस की किल्लत है नहीं, गैस पर्याप्त है, लेकिन लाइन तो टूट नहीं रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। दिल्ली में क्या स्थिति है सर? देखिए राजेंद्र जी, ये सरकार की हकदर्मिता है कि किसी भी मुद्दे पर सरकार की कमियों को की आलोचना पसंद नहीं करते हैं और एंड टाइम पे ही सब चीजें करनी शुरू करते हैं। आपको एक कहावत याद होगी, अपने तरफ कही जाती है कि आग लगने पर पानी की व्यवस्था करना। जी जी। मतलब आप आग लग चुकी है, तब आप ये व्यवस्था कर रहे हैं कहाँ से पानी लाया जाएगा। और हरदीप सिंह पुरी ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 दिन पहले ये कहा कि देश में कोई भी एलपीजी की कमी नहीं है, और अगले दिन ही आप त्राहिमाम हो जाता पूरे देश में। इसका मतलब उनको पता चल गया था। इसका मतलब उनको पता था कि ये स्थिति आने वाली है, संकट उनको पता था। बहुत सी चीजें हैं कि सरकार
विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। बहुत सी बार राहुल गांधी ने इंडिकेट किया कि कोरोना के समय में भी कि देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया गया। और देखिए 2020 में किस तरीके से देश को आर्थिक और न जाने धन जन की हानि हुई। राहुल गांधी जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसको हंसी में उड़ाया जाता है। कारण यह है कि राहुल गांधी को कंडेम करके ही मोदी को की इमेज को बनाया जा रहा है, और लोग अब धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी है वो 10 साल पुराने वाले राहुल गांधी नहीं रह गए। उनकी इमेज में काफी सुधार आया है, लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ी है, और कहीं कहीं पे ऐसा भी लगता है कि प्रधानमंत्री के सामने अब केवल राहुल गांधी है। इस बात को राहुल के कद को बढ़ाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खुद का हाथ है। हर बात में अगर राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, पूरी भाजपा, पूरी सरकार, आरएसएस उस विषय पर उनके खिलाफ में खड़ी हो जाती है। अपने आप राहुल गांधी को पीएम मोदी के बराबर खड़ा कर रहे हैं। तो जो एलपीजी वाली समस्या है उसको सरकार बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद में जिस तरीके से सरकार को विपक्ष घेर रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सब तो मुद्दों से भागने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद में जाने को तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए इतना क्रूशियल सब्जेक्ट है, इतनी ज्यादा सीरियस स्थिति है एलपीजी को लेकर, और प्रधानमंत्री संसद में नहीं पहुंच रहे। क्या बात है कि उनको विपक्ष का सामना करने में इतनी ज्यादा डर लग रहा है। और दूसरे जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले, वहां वो प्रचार कर रहे हैं। तो अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो प्रायोरिटी है वो चुनाव है, ना कि देश। देश के जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में उनकी प्रायोरिटी नहीं दिख रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है और देश की जनता भी समझ रही है कि चुनाव हर समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में तैयार रहती है। ये आपने पिछले 10-12 साल में देखा होगा। मेरा तो जो आकलन है वो यही दिख रहा है कि सत्ता का विस्तार होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह का ये मिशन रहता है। लेकिन गोयल जी, पहले पूर्व में राजनीति, आप भी पत्रकारिता में 35 साल 40 साल आपने पत्रकारिता में देखे, सरकारें कहीं आई कहीं गई। पेट्रोलियम के 10 रुपए 5 रुपए बढ़ जाने पे हंगामा होता है और सरकारें चली जाती हैं। प्याज के जरा सा दाम उछलने पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एलपीजी की इतने बड़े संकट पे, और जहां आदमी हफ्ते भर से लाइनों में लगा हुआ है, उसका असर आम जनमानस पे नहीं होगा? हमें तो नहीं लगता कि नहीं होगा। हालांकि उसको आदत पड़ गई है। पहले वो नोटबंदी हुई तो बैंकों की लाइन में लगा, फिर जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा, और अब एलपीजी की लाइन में। तो उसे तो खैर वो लाइन की आदत सी बन गई है, लगा हुआ है। लेकिन फिर भी लगता है कि जागरूकता भी आ रही है और लोग परेशानी को अब समझ भी रहे हैं, और ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। अब आपको केवल बातों से, मन की बात से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ठोस समाधान भी देना पड़ेगा। जी, महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो महंगी है आप उसको दे भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि महंगाई तो छोड़िए, जिस दामों में है उस दाम में भी नहीं मिल पा रही है। 400 रुपए सिलेंडर कॉमर्शियल पहले बढ़ाया गया, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो उसकी रोकी दी गई है, सप्लाई रुकी हुई है कॉमर्शियल पे पूरी तरह से। बताइए, बढ़े हुए दाम के बावजूद बढ़ी हुई है। कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताएं सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि पिछले 2 टर्म तो मोदी जी ने बहुत शानदार तरीके से जिस हिसाब से अपने देश को चलाना चाहा, पूरी मंशा और पूरी जो उनकी इच्छा थी, ढोल बजा बजा के निकाल लिए, ढोल बजा बजा के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ये तीसरा टर्म शुरू हुआ, बैसाखी पे सरकार जब आई है, तब से
प्रधानमंत्री मोदी का वो जो ऑरा था, अब लोगों के सामने वो आने से कतराते हैं। उसका कारण ये है कि इनकी जो सोच थी कि तीसरी बार अगर फुल फॉर्म में आ जाते, तो इनको बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। बैसाखी आप समझ रहे होंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार और जी, जी। जी, नायडू जी। इनके बैसाखी हाँ। बने हैं, ये पूरी तरीके से तीसरी बात आ जाते तो फिर किसी की सुननी ही नहीं थी। हाँ विपक्ष जी, को तो अभी भी नहीं मानते, फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानना था। जी, जी। तो यही है कि पिछले 1 साल के अंदर, मतलब आप 2024 का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद इनके जो बोलने-चालने का तरीका था, एक अकेला सब पे भारी। आज स्थिति ये है कि संसद में खड़े होके बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष इनको घेरता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जनता 12 साल में ये समझ गई है कि कब तक आप हिंदू, मुस्लिम और धर्म की लड़ाई में फँसाकर अफ़ीम, धर्म की अफ़ीम चटाकर जनता को कब तक मूर्ख बनाएँगे? उसकी जो मूलभूत समस्याएँ हैं, धर्म से पेट नहीं भरता। उनको लग रहा है कि बच्चे पढ़े-लिखे हैं, उनके रोज़गार गोविंद की जी, कौन चिंता हमारा है? हमारा आप वक़्त हमको इजाज़त नहीं दे रहा। एक आपसे सवाल, आखिरी सवाल हमारा ये है, और आप हमको ये बताइए, क्या आपको ये समस्या का समाधान अगले 2-4 दिन में या 1 हफ्ते में समस्या हल होते नज़र आ रही है? क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो लाइन खत्म जो होगी। समस्या धीरे-धीरे हाथ से जो समाधान करना था, तो इनको 1 हफ्ते पहले करना चाहिए। उसके प्रति तो इन्होंने कोई सजगता दिखाई नहीं। ये इसी को लोगों को भरमाते रहे कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है, स्टॉक है हमारे पास। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, जनता का आक्रोश बढ़ता गया। गैस के लिए, गैस जैसी मूलभूत समस्या, ऐसे लोग कहते रहते हैं कि पहले क्या लोग चूल्हे पे लकड़ी जला के खाना नहीं बनाते थे? लेकिन जब आदमी 25-30 साल से सुविधा भोग रहा है, तो वो सब चीज़ें आदतों में बदल जाती है। और इस समय वर्तमान सरकार हाथ-पैर बहुत चला रही है। शो कर रही है कि हम बहुत ईरान के उन लोगों से बातचीत भी की, लेकिन रिज़ल्ट अभी सामने आता दिख नहीं रहा। यही कहा जा सकता है कि अब ऐसे संकट के समय में अब भगवान राम ही इनका भला करेंगे। ये जी, जी, जैसे कि जी। राम से पहले हर चुनाव जीतते हैं, इस समस्या के लिए ये राम भरोसे बैठे हैं। जी, जी, बहुत सही आपने कहा कि जैसे जब कोरोना था तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी तो राम भरोसे हो गए थे। बैंकों के जी, सामने जब कतार लगी थी तब भी राम भरोसे हो गए थे। सोचा था एक दिन राम सब सँभाल लेगा, और वहाँ तब भी प्रकट नहीं हुए थे हमारे पीएम मोदी जी। जब जी, कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब भी प्रकट नहीं हुए थे। ऐसे ही आज भी नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इधर लोग लकड़ियों का इंतज़ाम भी करने लगे हैं। इंडक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, इंडक्शन बाज़ार में गायब हो गए हैं, वो भी मिल नहीं रहे हैं। और ऐसे में लेकिन जो लोग समस्या अब अपने देखती है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये संकट जल्दी हल होगा नहीं। देखने में आ रहा है, नहीं हमने तो एक बार बाज़ार में ये देखा है, लोगों को कहते हैं कि वो इंडक्शन खरीदना शुरू कर दिए हैं, और कॉमर्शियल वाले लोग एक बार भट्टियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। एक बार ये फिर जी। से आपदा में अवसर ढूँढ रहे हैं धंधे का। हम लोगों से कह हाँ। रहे हैं कि एक लाइन लगवाइए, गैस गैस वाली पाइपलाइन घर में लगवाइए, इंडक्शन खरीदिए, मतलब अरे ऐसे में भी धंधे की गैस बात है। अगर गैस लगवा भी लेंगे पाइप में, तो वही तो सप्लाई तो वही देनी पड़ेगी, पाइपलाइन वाली वही गैस तो देने वही जानी आएगी। पड़ेगी। गैस तो वही है, चाहे वो सिलेंडर में आ जाए, बिल्कुल। पाइपलाइन में आ जाए। जी, जी। जब तक गैस का भंडारण ही नहीं होगा, आप सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इंडक्शन मार्केट में बिक रहे हैं, धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, और देखिए लकड़ियाँ लोग ला रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लकड़ियाँ लानी शुरू कर दी हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन यूज़ होगा, बिजली कंज़म्पशन बढ़ेगा। इतनी पावर ज़्यादा शॉर्टेज होगी, पावर जैक लगेंगे लंबे-लंबे पहले ही और पावर और कंजप्शन जितने की पहले ही ट्रांसफार्मर हम फूकेंगे, ये सब सोचिए कि सारा बोझ बिजली पे उतर आएगा, गैस पे और उतर कर बिजली बिजली पे चले जाएँगे, तो वहाँ और संकट बिजली शुरू हो जाएगा।
और बिजली की पता ही है संकट, हमारे पास कितना संकट है, बिजली हमारे पास पर्याप्त है नहीं, ये तो गर्मियों में हम दे ही नहीं पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, और कुकिंग भी शुरू हो जाएगी तो वहां भी हो जाएगा। सभी जी। जगह कहा गया, आईआरसीटीसी, रेलवे, सबको कहा गया आप इंडक्शन और माइक्रोवेव इस्तेमाल करिए। हाँ जी। एकदम से कंजप्शन बिजली का बढ़ जाएगा, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, संकट वहां भी खड़ा हो जाएगा। एक संभालेंगे तो दूसरा फट जाएगा पेबंद, उधर पेबंद लगाएंगे तो तीसरा फट जाएगा। संकट बहुत गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। लेकिन इतना निश्चित है कि लोग अब सरकार पर भरोसा न करके अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इंडक्शन और भट्टी खरीद रहे हैं, चूल्हे बना रहे हैं। हमने ये देखा, होटल वाले, छोटी चाय वाले, वो लोग अपनी भट्टियां बना रहे हैं, ये हमने ग्राउंड पर देखा है। और अब देखें ये संकट की घड़ी कब समाप्त होती है, हम आपको देखने को मिलेगा। हम आप देखते हैं, हम आप कर भी क्या सकते हैं। देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अगली बार फिर किसी मसले पर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।